क्या आप जानते हैं कि इंडियन क्रिकेट की हिस्ट्री में ऐसा कौन सा क्रिकेटर था जो IAS की परीक्षा पास कर चुका था? दुनिया में शाकाहारी देशों में भारत कौन से नंबर पर है? क्या आप जानते हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस जो आपको इधर अपने इंडिया में इशू होता है वो बाकी के दूसरे देशों में भी वैलिड होता है? भिखारियों को लाइसेंस की जरूरत कहाँ पड़ती है, क्या आप जानते हैं? तो इस वीडियो में आप ऐसे ही कुछ अमेजिंग फैक्ट्स और जानकारियों के बारे में जानने वाले हो। चलिए शुरू करते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि इंडियन क्रिकेट के इतिहास में एक क्रिकेटर ऐसा भी था जो IAS की परीक्षा पास कर चुका था? क्या नाम है उनका? तो उनका नाम है अमाया खुरशिया, क्योंकि क्रिकेट उनका जुनून था और जुनूनी लोग अपने जुनून को नहीं छोड़ते हैं और वही चीज करते हैं जिसमें उनको सुकून मिलता है। तो ऐसा ही कुछ अमाया खुरशिया ने भी किया और क्रिकेट को चुना। वो एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन थे, बाएं हाथ के धीमी गति के गेंदबाज थे। साल 1999 में क्रिकेट करियर की शुरुआत की थी उन्होंने। भारत के लिए उन्होंने 12 वनडे मैच खेले और 2001 में अपना लास्ट वनडे मैच खेला और 22 अप्रैल 2007 को क्रिकेट को टाटा बाय बाय बोल दिया। आप कितने बड़े डायमंड की कल्पना कर सकते हैं? ना कोहिनूर का नाम न लीजिएगा जनाब, आप हीरे का पहाड़ सोच सकते, हीरे का समंदर सोच सकते, लेकिन नहीं, इससे भी ज्यादा विशाल एक शब्द हो सकता है, हीरे का ग्रह, डायमंड प्लैनेट। जी हाँ, एकदम सही सुना आपने। हमारी धरती से 8 गुना भारी हीरे का ग्रह स्पेस में घूम रहा है। साल 2004 में इस प्लैनेट को खोजा गया था, जिसका नाम 55 कैंकरी ई रखा गया। ये प्लैनेट पृथ्वी से 40 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। अगर आप वहाँ तक जाना चाहते हैं तो बस आपको इतना सा करना होगा कि आपकी रफ्तार जो है वो लाइट यानी प्रकाश की रफ्तार के बराबर रखनी होगी और फिर आप करीब 40 साल में इस हीरे के ग्रह तक पहुँच जाएंगे। फिर दिल चाहे तो वापस भी आ सकते हैं और अगर आप वापस आ सकें और उस पर मौजूद सारे हीरे जमीन पर ला जाएं, तो उसे रखने के लिए हमारी पृथ्वी जैसे ही 3 और प्लेनेट आपको चाहिए होंगे। और अगर आप इन दोनों कामों में सफल हो गए तो इलॉन मस्क भैया, जेफ बेजोस साहब और अपने इंडिया के ये अदानी अंबानी जी, इन सब से बेशक काफी गुना आगे निकल जाएंगे। आपने गाड़ी चलाने के लिए या बिजनेस के लिए ट्रेड लाइसेंस के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं इस दुनिया में एक देश ऐसा भी है जहां आपको भिखारी बनने के लिए भी लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। मतलब यार कमाल की बात है, भीख मांगने के लिए भी लाइसेंस की जरूरत पड़ रही है। अगर आपके पास वो लाइसेंस नहीं है तो आप भीख नहीं मांग सकते। पहले आपको भिखारी बनने का एग्जाम पास करना पड़ता है, इसके बाद प्रशासन आपको भिखारी होने का लाइसेंस देती है। साल 2019 में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम शहर से लगभग 100 किलोमीटर दूर एस्केलस्टुना नाम का एक छोटा सा टाउन है जहां पहली बार भिखारी लाइसेंस को अनिवार्य कर दिया गया था। 90 दिन के लिए इस लाइसेंस को हासिल करने के लिए 23 यूरो देने पड़ते हैं, यानी इंडियन करेंसी में लगभग 2000 रूपए। और अगर आप बिना लाइसेंस के भीख मांगते हुए कहीं पकड़े गए तो आपको 35,000 रूपए का जुर्माना पड़ सकता है। क्या आप जानते हैं कि अपने देश भारत में जो ड्राइविंग लाइसेंस हमें इशू होते हैं वो बाहर की अदर कंट्रीज में भी वैलिड होते हैं? और ये देश कौन कौन से हैं? आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे, हमारे देश का ड्राइविंग लाइसेंस भारत के अलावा भी 21 देशों में वैलिड है। और भी हैरान कर देने वाली बात ये है कि अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, नॉर्वे, मॉरिशस और दक्षिण अफ्रीका समेत 21 देशों में भारतीय ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता है। लेकिन भैया शर्त केवल एक है और वो ये कि लाइसेंस प्रिंट होना चाहिए और इसमें लिखी हुई जो इन्फॉर्मेशन हो वो इंग्लिश भाषा में प्रिंट होनी चाहिए। दोस्तों, आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगे कि हमारे देश में 0 रुपए का नोट भी छपवाया गया था। जी हाँ, एकदम सही सुने आप, 0 रुपए का नोट। ये 0 रुपए के नोट RBI ने नहीं छापे थे। द फिफ्थ पिलर नाम की एक संस्था थी, उसने ये नोट छापे थे और इन नोट्स को छापने के पीछे का जो मोटिव था वो ये था कि देश में भ्रष्टाचार का पूरी तरह से खात्मा करना। यानी किसी सरकारी दफ्तर में अगर किसी अफसर ने रिश्वत आपसे मांगी तो सांकेतिक रूप में आप उसे 0 रुपए का ये नोट थमा दें। मतलब भ्रष्टाचार के खिलाफ एक अनोखा विरोध दर्ज इस 0 रुपए के नोट को इस्तेमाल करके किया जा सकता था। करप्शन को मिटाने के लिए ये इस संस्था की एक क्रांतिकारी पहल थी। दवाइयाँ हम लेते हैं मेडिकल शॉप से और कुछ दवाइयों के पीछे आपने रेड लाइन यानी लाल कलर की लाइन देखी होगी, लेकिन इसका क्या मतलब होता है? क्यों बनी होती है ये लाइन? इस रेड लाइन का मतलब होता है कि आपको ऐसी दवाइयाँ खुद से बिल्कुल नहीं खरीदनी चाहिए, बल्कि डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन के बाद यानी कि डॉक्टर से सलाह मशवरे के बाद खरीदनी चाहिए। दुनिया की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? बुर्ज खलीफा। लेकिन क्या आपको पता है कि इसका नाम बुर्ज खलीफा क्यों पड़ा, कैसे रखा गया?
पहले इसका नाम बुर्ज अल दुबई था। तो हुआ गया ना, दरअसल जब ये बिल्डिंग बन रही थी तो इसका फाउंडेशन काफी मजबूत बना दिया गया था और ऐसे में काफी पैसा खर्च हो गया और आगे के बाकी काम के लिए बजट कम पड़ गया। ऐसे में यूनाइटेड अरब अमीरात के अध्यक्ष खलीफा बिन जायद ने फाइनेंशियली काफी हेल्प की और तब ये डिसाइड किया गया इस बिल्डिंग का नाम उनके ही नाम पर रखा जाएगा। दुनिया में कई सारे जानवर ऐसे होते हैं जो आईने में खुद को पहचान लेते हैं। इंसानों के साथ साथ ये हुनर चिंपैंजी, डॉल्फिन और ओरांगुटान जैसे मैमल्स के पास होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं ऐसे हुनरमंद जानवरों में एक मछली भी शामिल है जो अपने आप को आईने में देखकर पहचान सकती है। क्लीनर रेस, जिसका साइंटिफिक नाम है लेब्रोइड्स डिमिडिएट्स, अंग्रेजी का एक शब्द है जिसे हम काफी बार इस्तेमाल करते हैं। ये काफी बार इस्तेमाल होने वाला शब्द है लव। मुस्कुराहट आ गई चेहरे पर। चलिए इसी मुस्कुराहट के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, फिर आगे की कहानी हम बताते हैं आपको। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेजी में प्यार के लिए इस्तेमाल होने वाले इस लव शब्द के लिए ग्रीक भाषा में 3 समानार्थी शब्द हैं, लेकिन लव शब्द के लिए सबसे ज्यादा समानार्थी शब्द यानी सिनोनिम्स संस्कृत भाषा में मौजूद हैं। संस्कृत में प्यार के लिए 96 यानी 96 समानार्थी शब्द हैं, जिन्हें अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल किया जाता है ना अमेजिंग। क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे बड़ा शाकाहारी देश कौन सा है? तो ये अपना ही देश है, इंडिया। गूगल ट्रेंड्स के एक डाटा के मुताबिक साल 2014 से 2018 के बीच दुनिया भर में शाकाहारी लोगों की संख्या काफी बढ़ी है। अपने देश में तो ऐसा है ना कि करोड़ों लोग तो मांसाहारी हैं, लेकिन करोड़ों लोग शाकाहारी भी हैं। एक अनुमान के मुताबिक देश की 50% आबादी शाकाहारी है। और दूसरे नंबर पर था इजराइल, जिसकी 13% आबादी शाकाहार पर निर्भर थी। वैसे अब ये आंकड़े कुछ ऊपर नीचे हो सकते हैं। इनमें से कौन से फैक्ट के बारे में आपको पहले से मालूम था और कौन से फैक्ट ऐसे थे जो आपको पहली बार सुनने को मिले? वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।